कहते हैं कि किस्मत इंसान की राह बदल सकती है, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं बदलता। आज की कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, जो जन्म के समय बिछड़ गए। एक राजा बनकर बड़ा हुआ और दूसरा गरीब लकड़हारे का बेटा। लेकिन किस्मत ने एक दिन दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वर्षों की प्रार्थना के बाद रानी ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन उसी रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, महल की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महल का दुष्ट मंत्री, जो खुद राजा बनना चाहता था, इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने चुपके से एक नवजात शिशु को उठाया और घने जंगल में छोड़ आया। मुझे लगा था अब मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। मंत्री मन ही मन हंस पड़ा। सुबह होने पर महल में हड़कंप मच गया। राजा और रानी रोते रह गए। बहुत खोज हुई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। उधर जंगल में लकड़ियां बटोर रहे एक गरीब दंपति को रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक मासूम बच्चा टोकरी में लेटा हुआ है। भगवान ने हमें संतान नहीं दी, शायद यही हमारी किस्मत है, लकड़हारे की पत्नी बोली। उन्होंने बच्चे का नाम किशन रखा और अपने बेटे की तरह पालने लगे। समय बीतता गया। महल में पल रहा दूसरा बेटा कर्ण बड़ा होकर बहादुर, दयालु और बुद्धिमान युवराज बना। वहीं किशन मेहनत करके अपने माता पिता का सहारा बना। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और जो कमाता उसी से घर चलता। एक दिन युवराज कर्ण शिकार के लिए जंगल पहुंचा। हिरण का पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल गया। अचानक झाड़ियों से भेड़ियों का झुंड निकल आया। कर्ण ने तलवार निकाली, लेकिन भेड़िए बहुत ज्यादा थे। तभी एक युवक कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा। वह किशन था। उसने बहादुरी से लड़कर कर्ण की जान बचा ली। जब दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, दोनों हैरान रह गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। कुछ दिनों बाद दुष्ट मंत्री ने अपनी नई चाल चली। उसने युवराज कर्ण को कैद कर दिया और पूरे राज्य में खबर फैला दी। युवराज डरकर भाग गया है। अब राज्य को नए राजा की जरूरत है। उधर किशन को मंत्री की साजिश का पता चल गया। वह रात के अंधेरे में महल पहुंचा और कर्ण के कपड़े पहनकर महल में प्रवेश कर गया। मंत्री को लगा कि कर्ण वापस आ गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह असली युवराज नहीं, उसका जुड़वा भाई है। इसी बीच कर्ण भी कैद से भाग निकला। दरबार का दिन आया। मंत्री अपने आप को राजा घोषित करने ही वाला था। तभी दरबार का दरवाजा खुला। एक तरफ कर्ण खड़ा था और दूसरी तरफ किशन। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तभी महल की बूढ़ी दाई मां आगे आई। उसने कहा, सच छिप सकता है, मिट नहीं सकता। उसने 2 सोने के कड़े निकाले। एक कर्ण के हाथ में था, दूसरा किशन के पास। जैसे ही दोनों खड़े जुड़े, सच्चाई सबके सामने आ गई। राजा और रानी अपने खोए हुए बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। मंत्री का अपराध साबित हो गया। उसे उसके अपराध की कड़ी सजा दी गई। पूरा राज्य खुशियां मनाने लगा। लेकिन तभी किशन आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं गरीबों के बीच पला हूं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। राजा बनने का अधिकार मेरे भाई कर्ण का है। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने किशन का हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा तो यह ताज मेरे किसी काम का नहीं। हम दोनों मिलकर इस राज्य की सेवा करेंगे। उस दिन से दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य संभाला। कर्ण न्याय करता था और किशन गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनता था। राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोया, कभी किसी गरीब पर अन्याय नहीं हुआ। दोनों भाइयों का प्रेम पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और त्याग से भी मजबूत बनते हैं। सच्चा भाई वही है जो अपने भाई की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।